चलो यहाँ पर है ना दर्पण देखते हैं, पत्रकार दर्पण ये अपने राष्ट्रीय, ये अपन जैसे देख रहे हैं ये दिसंबर 2024 का अपने करंट अफेयर्स है ये। पहले देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम, पहले एक झलक में देख लेते हैं अपन इसमें कौन कौन सी जैसे मेन में आएंगी जो कि इंपॉर्टेंट है अपने को जैसे देखना है, जिनके बारे में चर्चा करनी है। तो ये अपना बॉक्स बना हुआ है इधर, ठीक है ना। इस बॉक्स में जैसे इंपॉर्टेंट मैंने टिक लगा रखे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो जम्मू एंड कश्मीर वाला ही है। जम्मू एंड कश्मीर वाले को और अच्छा देखने के लिए बेसिक जीके वाली के अंदर, इस करंट वाली के अंदर ही प्लेलिस्ट के अंदर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड एक्ट 2019 पे पूरा डिटेल है। तो जम्मू कश्मीर में अभी जो इलेक्शन हुए हरियाणा में कोई खास नहीं, महाराष्ट्र में कोई खास नहीं। फिर ये इंपॉर्टेंट है ये 25 मार्च 1971 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये बांग्लादेश से जो माइग्रेंट्स आए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5 भाषाओं को जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया ये न्यूज़। फिर जेल मैनुअल वाला कोई खास नहीं। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ये सबसे लास्ट के अंदर जो INS तरंगिणी अपन देखिए, नाविक सागर परिक्रमा है ना, ये नाविक सागर परिक्रमा, ये सारा ही देखेंगे अपन, ये लास्ट वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसके अंदर। तो ऐसे ऐसे ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी अपने, ठीक है, दिसंबर वाली दर्पण के अंदर। तो सबसे पहले न्यूज़ अपन देखते हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री, है ना, पहले मुख्यमंत्री किसके हैं ये, कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, ठीक है। तो मैंने आपको वो बेसिक जीके वाली फाइल के अंदर बताया हुआ है क्या, कि आर्टिकल नंबर 239 है, पार्ट 8 के अंदर है, जो कि अपने पार्ट 8 है, जो कि अपने 7 जो यूनियन टेरिटरी है, तो 7 यूनियन टेरिटरी और भाग 8, ठीक है ना कॉन्स्टिट्यूशन। तो 7 यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है आर्टिकल नंबर 239। लेकिन इस 239 के 2 सब आर्टिकल और है, 239A और 239AA, ठीक है। 239A का संबंध है 2 यूनियन टेरिटरीज से, एक तो पौंडीचेरी से, एक जम्मू एंड कश्मीर से। 239AA का संबंध है दिल्ली से, ये तो एक चीज़ है। लेकिन दिल्ली की विधानसभा क्या है, जो स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं उसमें आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 18, इन 3 के ऊपर कानून नहीं बना सकती। जबकि पौंडीचेरी की विधानसभा 1, 2, 18 पे कानून बना सकती है, कहने का मतलब टोटल 61 सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के। जबकि जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा 1 और 2 जो आइटम है स्टेट लिस्ट का, उनके ऊपर कानून नहीं बना सकती, 18 पे बना सकती है। तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा एक हाइब्रिड मॉडल है, जिसमें कुछ अंश पौंडीचेरी गवर्नमेंट का और कुछ अंश दिल्ली मॉडल का है, लेकिन ज़्यादा अंश पौंडीचेरी मॉडल का है। इसलिए जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसके सेक्शन 13 के अंदर लिखा हुआ है कि ये पौंडीचेरी मॉडल के ऊपर बनी है जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा। समझ गए? ये सारा मैंने कहाँ बता रखा है, ये सारा जो आपने इससे पहले वाला वीडियो है सिर्फ जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बना हुआ है उसके अंदर है, तो एक बार जरूर उसको देखो, ठीक है। तो यहाँ ये जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस NC इसको लिखेंगे क्या, कि कौन, उमर अब्दुल्ला, ये फारूक अब्दुल्ला नहीं है, ये शेख अब्दुल्ला नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला है। लेकिन इस उमर अब्दुल्ला के साइड में ऐसे लिख लो SFO लिखना अपन को, क्या, S से है शेख अब्दुल्ला, F से है फारूक अब्दुल्ला जो इनके पिता, और O से है ये उमर अब्दुल्ला। क्योंकि यहाँ भी अपन पढ़ेंगे इस तरफ आएगा कि ये 7वीं, मतलब अब्दुल्ला परिवार में 7वें व्यक्ति हैं जो कि ये राजनीति से जुड़े हुए हैं। 3 तो मैंने आपको बता ही दिए, 4 और इनके 4 फादर्स हैं। तो ये 3 का तो संबंध आज़ादी के बाद से है, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, क्रम में जैसा दो इनको, तो ऐसे SFO ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री, इससे पहले क्या था, इससे पहले विशेष राज्य का दर्जा था, आज यूनियन टेरिटरी है। लेकिन अपने पास 7 यूनियन टेरिटरीज में से 3 ऐसी हैं जिनके अंदर अपन लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा देखते हैं। 3 कौन कौन सी सर, पौंडीचेरी हो गई, दिल्ली हो गई और जम्मू एंड कश्मीर हो गई, ऐसे, ठीक है। तो इसलिए इसके पहले मुख्यमंत्री हो गए। अब भिड़ते आ रहा है, पहले चुनाव आयोग द्वारा 16 अगस्त 2024 को घोषित, तो कब हुए परिणाम घोषित, कब हुए, मतलब घोषित 90 से विधानसभाओं के चुनाव था ये, है ना, ये तो चुनाव घोषित किया गया था 16 अगस्त में। परिणाम तो आगे आए हैं 18 सितंबर को 3 चरणों में। अब अपन देखें परिणाम आया मतगणना 8 अक्टूबर को, अभी देखते हैं अपन आगे। अभी अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग अपन क्या देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल है चुनाव आयोग से संबंधित, मुझे बताओ। आर्टिकल नंबर 324 जो कि भाग 15 के अंदर है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 324 भाग 15, और इसके अंदर क्या है अपना 1+3 अपने चुनाव आयोग की स्ट्रेंथ है। 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 3 अदर कमिश्नर्स हैं, और 665 मतलब 6 साल या 6 साल का कार्यकाल या 65 साल जो है ये इनका कार्यकाल है। और इनको हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है उसके तहत। कहने का मतलब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते हैं। तो जब भी चुनाव आयोग ये आ जाए तो ये आप 506 फैक्ट लिखोगे। 324(15) भाग 15 है ना, 1+3 665 सुप्रीम कोर्ट जज और राष्ट्रपति लिखे काटोगे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि टेन्योर क्या है, फिक्स है। सुप्रीम कोर्ट के जज की माफी का हटा सकते हैं महाभियोग, लेकिन महाभियोग वर्ड इनके संदर्भ में नहीं लिखा है ऐसे। तो कभी भी अभी अपन पढ़ेंगे महाराष्ट्र का आएगा, आगे झारखंड चल रहा है, अभी हरियाणा इसके आगे पढ़ेंगे, वो निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का काम होता है 3 तरह के चुनाव करवाना है। क्या, एक तो लोकसभा का, एक राज्यसभा का ये कराता है, एक राष्ट्रपति का ये कराता है, और एक अपने जो राज्यों के अंदर जो चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव जिनको अपन बोलते हैं, ये तो 4 तरह के चुनाव कराता है विधानसभा चुनाव, ठीक है ना। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो सिर्फ पंचायती राज संस्थाओं के ग्रामीण और शहरी के चुनाव करवाता है, नगर निगम वगैरह के, ठीक है ना। ये सारे चुनाव कौन कराता है, अपने केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो जहां भी चुनाव आयोग का आए कभी भी जिक्र, तो ये सारे अपन को चीज ये अपन को लिखनी है, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद रहेगा, सीधी सी बात है, सीधी सी है, तो बार बार चीज याद होती है। तो चुनाव आयोग आ गया, 16 अगस्त को घोषणा हुई थी, देखो 90 सदस्यीय विधानसभा की ये घोषणा हुई थी, 3 चरणों में कराए गए, घोषित, ये घोषित आ रहा है ना, घोषणा पहले अनाउंसमेंट होता है, घोषणा के साथ ही क्या जो अपना होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमओसी, वो लागू हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि कब लागू हो जाता है एमओसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे अनाउंसमेंट होता है इलेक्शंस का उसके साथ ही, ठीक है। अब अपन इसके अंदर देखते हैं, ये हुआ जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा, तो कितनी सीट है, 90 सीट। अभी हरियाणा पढ़ेंगे उसके अंदर भी 90 ही है, ठीक है। तो जीतने के लिए अपने यहाँ पे मेजोरिटी चाहिए, ठीक है ना, मतलब जिसको अपन अपने यहाँ तो वैसे क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये है कि अग्रता ही विजेता है, जिसको सबसे ज़्यादा मत मिले वो ही विजेता है। लेकिन सरकार बनाने के लिए अपने पास मेजोरिटी होनी चाहिए, क्या 50% से ज़्यादा, ठीक है, 50% से ज़्यादा, जैसे तो उसको अपन एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोल देते हैं, और मेजोरिटी जो सबसे ज़्यादा है वो, तो इनके पास क्या है पूरा बनाने के लिए, खुद अगर 50% से ज़्यादा हो जाते तो खुद ही बन जाते, लेकिन इनके पास 3 सीट कम पड़ गई हैं, ये 42 से लेके आ पाए हैं, ये देखो 42, ठीक है ना। तो 90 का 50% अपन देखते हैं तो कितना आता है, 90 का 50% 45 आता है, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो जाती है 45 से ज़्यादा, 45 या 45 ज़्यादा उनके पास होते हैं, लेकिन 3 कम पड़ गए, तो 3 फिर उन्होंने गठबंधन सरकार बनी है। तो जो समझने वाला पॉइंट है जहाँ पूरा ये कि जम्मू कश्मीर में अब वर्तमान में किस तरह की सरकार बनी है, गठबंधन सरकार बनी है, क्योंकि जो अपन उमर अब्दुल्ला देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, 3 रह गई कम। अभी अपन हरियाणा विधानसभा देखेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे पूर्ण बहुमत है नायब सिंह सैनी सरकार बीजेपी, यहाँ पूर्ण बहुमत नहीं है। तो ये चीज़ें समझ के चलो। 3 चरणों के अंदर चुनाव हुए, मतगणना हुई 8 अक्टूबर को, ठीक है, मतगणना हुई 8 अक्टूबर को, और परिणाम भी उसी दिन आ गए। तो परिणाम किस दिन है, 8 अक्टूबर, ठीक है, 8 अक्टूबर। और बना किस दिन था ये, अपने जम्मू कश्मीर यूटी का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 में, और परिणाम जारी हुए 31 अक्टूबर 2024 में। समझ गए, ये कर दिया गया। और फिर कौन आया, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको सर्वाधिक 42 सीटें मिली हैं, बहुमत नहीं मिला है, सर्वाधिक है। तो जिसको आपने यहाँ पे मैंने बताया था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं जिसके पास सर्वाधिक सीटें हैं वही अगला सीएम या मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार बनाएगा, सबसे ज्यादा जिसके पास है, ठीक है। और फिर आगे देख रहे कांग्रेस के समर्थन से सरकार का गठन वहां 12 अक्टूबर को किया। और किस तरह की सरकार है, गठबंधन। क्या पूर्ण बहुमत है, मेजोरिटी है, नहीं है। मेजोरिटी से कितनी सीटें कम रह गई, 3 सीटें कम रह गई, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दूसरा स्थान रहा, लेकिन प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक प्रतिशत जो वोट मिले हैं वो भाजपा को मिले हैं, लेकिन सीटें ज़्यादा किसकी आई हैं, सीटें ज़्यादा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई हैं, ऐसे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी सीट ज़्यादा है बस वही है, प्रतिशत से मतलब नहीं है, ठीक है। ये इधर हो गया। फिर अपन इधर इसी न्यूज़ में आगे देखते हैं, आगे क्या कि गठबंधन की सीटों की, गठबंधन के बाद देखो ये आ गया ना गठबंधन, तो गठबंधन सरकार है, तो गठबंधन सरकार से इन्होंने सीटें कितनी आ गई, 39। किसने दे रहे हैं सपोर्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुद की 42, कांग्रेस की 6 और एक एमसीपी माकपा मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी उसकी 1 सीट है, तो 42 + 7 हो गए 49। तो अब इनको 45 से ज़्यादा होनी थी सरकार बनाने के लिए, तो अभी आ गया। तो जम्मू कश्मीर में क्या स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है, नहीं। क्या है वहाँ पे, गठबंधन सरकार है। किस किस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और एमसीपी। एनसीपी नहीं है ये, एनसीपी अलग हो जाता है, नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी वो अलग है। सीपीआई भी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये अलग है। ये क्या है, ये अपनी एमसीपी है, माकपा जिसको बोलते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। समझ गए इतनी चीज, यहां तक है। पिछले चुनाव 2014 के अंदर हुए थे, है ना, लेकिन फिर बाद में जैसे अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन यहाँ से लगा, यहाँ पे लगा हुआ था, और फिर अब यहाँ पे चुनाव हुए। देखो 2018 तक इन्होंने नेतृत्व किया था,
ठीक है, किसने? आपने पीडीपी महबूबा मुफ्ती 2018 तक नेतृत्व किया, लेकिन अभी कुछ नहीं हो जीत पाई इस बार। ये देखा ना, मेरी पीडीपी जिन्होंने सर्वाधिक सीटें जीती थी 2014 वाले चुनाव में, लेकिन इस बार वो क्या चुनाव लड़ा था, किंतु 3 उम्मीदवार विजय दर्ज किए। एक तो यूँ था, सरकार इस बार 21 सीटों पर चुनाव लड़ा, किंतु 3 उम्मीदवार विजय दर्ज कर सके इनकी पीडीपी के। और जबकि एक सीट किसने जीती यहाँ पे? आम आदमी पार्टी ने जीती, आपने, है ना। तो ये जो इसका इलेक्शन का रिजल्ट है, इसको ढंग से समझ के रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि पहले चुनाव थे, ये आए आप हरियाणा में तो एक भी नहीं जीत पाई आप। तो ये यहाँ पे दलगत स्थिति है, ठीक है ना, दलगत स्थिति। इसमें देखो सर्वाधिक क्या है? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC, ठीक है, कितनी? 42। सेकंड नंबर पे कांग्रेस, मतलब गठबंधन बना है यहाँ पे। सेकंड नंबर पे बीजेपी का ही 29, लेकिन यहाँ योग से मतलब है जो सरकार बना रही है। कांग्रेस है एक, किसकी? माकपा की, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। फिर जो विपक्ष में आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी है 3 मिली है, आम आदमी पार्टी को कितनी मिली? 1 मिली है, अन्य को, निर्दलीय को 7 सीटें मिली है, ठीक है। ऐसे टोटल सीटें कितनी आगे विधानसभा में? 90। और मेजोरिटी के लिए कितनी चाहिए? 90 का 50%, 45। तो ऐसे गठबंधन सरकार ये जम्मू कश्मीर के अंदर बनी, ठीक है। फिर इन्होंने शपथ कहाँ दिलाई? देखो उपराज्यपाल, उपराज्यपाल आ रहा है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उपराज्यपाल। ये उपराज्यपाल का मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, किस किस में? जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार। बाकी जो 3 है, चंडीगढ़, दमन एंड दादरा और लक्षद्वीप, वहाँ पे प्रशासक बोला जाता है। तो आ गया मनोज सिन्हा। तो श्रीनगर के डल झील के किनारे बने ये शेर कश्मीर, शेर कश्मीर है ना, ये शेख अब्दुल्ला कहता है शेर कश्मीर, टाइटल था। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अंदर उन्होंने वहाँ पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, है ना। तो यूनियन टेरिटरीज के अंदर शपथ कौन दिलाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर दिलाता है, ठीक है। और डल झील, तो डल झील अपन ने वो देखा था जब रामसर साइड देखी थी, उसमें भी आया था डल झील, ठीक है। झेलम नदी के किनारे है डल झील। किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी का पानी जाता है श्रीनगर के अंदर स्थित है ये डल झील, देखा था अपन ने। और शिकारा जो बोट हाउस है वो सारे इसी के अंदर है, चाहे कोई मुझे जंगली का ही है। तो अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जैसे अपन देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ध्यान है, मैंने आपको बताया था SFO, ठीक है ना। S तो देखो ये आ रहा है शेख अब्दुल्ला, S, F से आ रहा है फारूक अब्दुल्ला, ठीक है। और फिर ये तीसरा आ रहा है ये उमर अब्दुल्ला। तो ये अब्दुल्ला फैमिली है, अब्दुल्ला ब्रदर्स, समझ गए। ये फारूक अब्दुल्ला जो आ रहे हैं तो ये रिपीट ही है ये। तो SFO 3 है ये। तो ये इनके अपन को सीनियरिटी में याद होना चाहिए, SFO, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला एंड उमर अब्दुल्ला, ठीक है। अभी आ गए, ये आ गए, समझ गए। ऐसा ही है अपना। इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये देखो 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 से क्या था ये हमारा 31 अक्टूबर 2019 में बताया वल्लभ भाई पटेल की बर्थडे, लौह पुरुष। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया जम्मू एंड कश्मीर, पता ही है अपने को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है ना ये राज्यपाल शासन, मतलब एक तरह से प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था। ये देखो ये 20 जून 2018, ये अपन को पता होनी चाहिए। 20/6/2018 से यहाँ पे क्या लागू है? राष्ट्रपति शासन लागू था, ऐसे 31 अक्टूबर 2019 तक। 31 अक्टूबर को क्या हुआ? जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 लागू हो गया, जिसके अंदर 103 क्लोजेज हैं जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट में, समझ गए। ऐसे था अपने पूरा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इधर ये फोटो अपन ने देखी। फिर पेज नंबर 1 पे तो ये था सारा जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। और फिर आगे जो जम्मू एंड कश्मीर का थोड़ा सा अपन यहाँ और देखते हैं, एक टुकड़ा। इसके अंदर क्या है देखो, शपथ उन्होंने दिलाई। फिर देखो यहाँ पे क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एकमात्र हिंदू विधायक, है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़्यादातर सारे मुस्लिम, एकमात्र हिंदू विधायक कौन था? सुरेंद्र शर्मा। उसको क्या बनाया? उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, डिप्टी CM। तो CM तो हो गए कौन? उमर अब्दुल्ला। और डिप्टी CM कौन हो गए? अपने सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र है, सुरेंद्र कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उप मुख्यमंत्री, ठीक है। फिर 5 सदस्य मंत्रिमंडल, अभी कोई नहीं। मंत्रिमंडल कितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? वहाँ पे 90 का 15% हो सकता है ना। 90 का 15% कितना होता है अपने? 15 90 135, ठीक है ना। तो ये 13.5 होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 13 मेंबर वहाँ के मंत्रिमंडल के अंदर हो सकते हैं। 15% होता है, जैसे राजस्थान का 200 का 15% निकालेंगे 30, तो राजस्थान की सरकार में मुख्यमंत्री समेत जो मंत्री होते हैं वो 30 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे कितने हो सकते हैं? 13 हो सकते हैं। तो अभी 5 ने लिए शपथ। फिर क्या है, एक महिला का प्रमुख विपक्षी दल भाजपा हो गया 29 सीटों के साथ। कांग्रेस ने सरकार को समर्थन तो दिया, किंतु सरकार में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस की 6 सीटें, गठबंधन सरकार है।
फिर देखो ये 7वां अवसर था जब अब्दुल्ला परिवार का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना हो। ठीक है, 7वां। 3 तो अपने नाम देखे, ये SF और शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, अब फिर ये नीचे अपने लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल नंबर 370 है, इसकी जो कहानी है, तो देखो ये अनुच्छेद 370 हटाने का, तो 5 अगस्त को तो राज्यसभा के अंदर पास हुआ था, राज्यसभा के अंदर ही पेश हुआ, राज्यसभा में पास हुआ 5 अगस्त को, 5 बन रहे ना दोनों SS। लोकसभा के अंदर 6 को रखा, पास हुआ 6 अगस्त 2019। राष्ट्रपति ने साइन किए थे कितनी तारीख को? 9 अगस्त 2019। नोटिफिकेशन जारी हुआ, नोटिफिकेशन गजटेड नोटिफिकेशन, और उसी दिन से लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। टोटल क्लोजेज है इसके अंदर 103। विधान परिषद खत्म हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर। 6 राज्यों के अंदर आज हैं विधान परिषद, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। समझ गए? तो ये थी अपनी जम्मू एंड कश्मीर वाली बात। अब वहाँ पे अलग संविधान नहीं है, अलग ध्वज नहीं है, वो भारत का ही है सारा जो चलता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज अपन देखते हैं सेकंड, हरियाणा में, हरियाणा की विधानसभा चुनाव की। ठीक है, तो देखो क्या हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार, थर्ड टाइम, लेकिन थर्ड टाइम कैसे? लगातार। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो है ना, जैसे कर्नाटक के अंदर हुए थे तब इसके अंदर पूछा गया था कितनी बार वहाँ पे बनाई है, तो क्या लगातार है क्या? तो यहाँ हरियाणा के अंदर लगातार है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 3 तो है ही, तीसरा तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? ये लगातार है, कंटिन्यू भाजपा सरकार बना रही है। वहाँ कितनी सीटें? 90 सीटें, जैसे अपने जम्मू कश्मीर के अंदर अपन ने देखी। ठीक है, ये हुआ सारा कि घोषणा इसके अंदर वही चुनाव आयोग ने करी। अब चुनाव आयोग बोलते क्या? गोली कटानी चाहिए, 324 ब्रैकेट में भाग 15, 1 + 3, ठीक है, 6 65, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते हैं, कैसे हटा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज के माफी उनको हटा सकते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, नहीं आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये है अपने। और अब वर्तमान में जो अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, ये नायब सिंह सैनी है बीजेपी के। ठीक है ना, टोटल तीसरी बार बन रही है यहाँ पे बीजेपी की सरकार, तो तीसरी बार बीजेपी की ये है। इससे दूसरी बार में भी यही थे, और इससे पहले ये मोहनलाल खट्टर थे। ठीक है, ऐसे अपन को याद रखना है। ठीक है, तो लगातार हो गया, तो कहने का मतलब 2014 से लगातार वहाँ पे क्या है? अपने बीजेपी की सरकार। ठीक है, ये चीज़ है। उससे पहले भूपेंद्र सिंह थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के, लेकिन मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, तीसरी बार यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर यहाँ पर जैसे देखते हैं शपथ ग्रहण में परिवर्तन, मतलब चुनाव की तिथि में परिवर्तन तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शपथ ग्रहण नायब सिंह सैनी देख रहे हैं। शपथ कौन दिलाएगा? वहाँ का गवर्नर दिलाएगा। ठीक है, अब जैसे गवर्नर कैसे, अपन जैसे देखते हैं भाई, इनकी कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, कॉमन कैपिटल, तो चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर, वो यहाँ पे अपने शपथ ग्रहण में देखते हैं, है ना। इसको देख लेते हैं, देखो एक बार, ये तो ये हो गया, ये लगातार तीसरी बार आया। ठीक है, स्पष्ट। अब देखो 90 है, 90 में से कितनी सीटें इनको मिली हैं? 48 सीटें मिली हैं। तो 90 में से स्पष्ट बहुमत तो क्या होता है? 50% से ज़्यादा होता है, 50% + 1 स्पष्ट बहुमत होता है। तो क्या स्पष्ट बहुमत है क्या? 45 + 1 46 होता है सर स्पष्ट। इसको तो 48 मिले। स्पष्ट से कितनी ज़्यादा? 2 ज़्यादा। जब भी क्या जम्मू कश्मीर में ऐसा था क्या? नहीं था, वहाँ स्पष्ट से कम है सर, वहाँ 42 सीटें मिली थी। स्पष्ट होता है सर 46, तो वहाँ स्पष्ट से 4 कम थी, ऐसे। तो स्पष्ट 50% नहीं होता है, 50% + 1। तो 50% पे तो आधा आधा हो गया, 45 तेरे पास, 45 मेरे पास, तो बहुमत तो किसी को नहीं हुआ। तो स्पष्ट कब होएगा? जब 50% + 1 ऐसे। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर स्पष्ट बहुमत है, यही मैं बता रहा था सारा, है ना। ये एग्जिट पोल क्या होता है? ओपिनियन पोल है एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल क्या होता है? वोटिंग वाले दिन से पहले काम करती है किसकी सरकार बनेगी, वो ओपिनियन पोल है। एग्जिट पोल क्या होता है? जब आप जैसे बूथ, इलेक्शन बूथ से वोट कास्ट करके बाहर आ रहे होते हो, तब आपसे पूछते हैं कि क्या लगता है, क्या लगता है, तो वो एग्जिट पोल है। कि एग्जिट करते समय जब आप निकल रहे थे, मतदाता वोट करके बाहर निकल रहे, तो उनसे मीडिया वाले पूछते हैं, उस एग्जिट के समय जो रुझान रहते हैं, उनसे जो रुझान बनता है उनको एग्जिट पोल से बोलते हैं। तो ओपिनियन पोल मतदान से पहले होता है, एग्जिट पोल मतदान के बाद होता है, और वास्तविक रिजल्ट तो आते ही जब आते हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है? देखो, एग्जिट पोल को झुठलाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। तो एग्जिट पोल का आज की तारीख में कोई वजूद ही नहीं है, एक तरह से जबरदस्ती माहौल बनाते हैं। ठीक है, ये है। फिर देखो एक ये अच्छी चीज़ आ रही है यहाँ पे कि 1966 में हरियाणा के गठन के पश्चात ये पहला अवसर था जब किसी दल ने लगातार तीसरी बार वहाँ सत्ता में आई। तो 66 में गठन हुआ था हरियाणा का, ये भी अपन को पता है। ठीक है,
ये हो गया सारा आपने, ठीक है। ये हो गया देखो यहाँ शपथ का था तो मैं उसका नाम और बता देता एक बार। ये आ गया, चलो आगे देख लेंगे। जन गठबंधन सरकार का गठन किया, यहाँ शपथ का नहीं आ रहा, शपथ का नहीं लिखा। देखो शपथ की फोटो जरूर है लेकिन वो दिलाते हुए मैं वो बताया था। चलो यहाँ दलगत स्थिति देख लेते हैं। दलगत स्थिति अपन देखें तो प्राप्त सीटें ये हैं अभी वाली। तो सर्वाधिक किसको मिली है? हमने बीजेपी को 48, सेकंड नंबर पे कांग्रेस है 37, लेकिन बीजेपी को मिल गई, स्पष्ट बहुमत आ गया 48। वहाँ 42 था जम्मू कश्मीर में एनसी को। बीजेपी को जम्मू एंड कश्मीर में थी 29 सीट्स, ये देखो 29, और यहाँ कितनी है? 48। समझ गए? ये आ गया। भाजपा मिलकर दुष्यंत चौटाला को खास नहीं है तो वैसे नाम थे इसलिए मैंने हाईलाइट कर लिया। आम आदमी पार्टी को देखो एक भी सीट नहीं मिली हरियाणा में, जबकि जम्मू कश्मीर में कितनी मिली थी? एक मिली थी। ठीक है, ये चीज़ है। आइए राज्यपाल, ये आ गया राज्यपाल, देखो राज्यपाल है ना। तो राज्यपाल शपथ दिलाता है यहाँ, ठीक है। जब इसकी जो पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है कॉमन, वो है चंडीगढ़, उसमें है एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन शपथ दिलाई यहाँ पे हरियाणा के राज्यपाल ने। देखो पंजाब और हरियाणा के अंदर नो डाउट कैपिटल कॉमन है, और इन दोनों का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ ही लगता है, वो कॉमन है, ठीक है। और जबकि शपथ अलग अलग दिया ना, हरियाणा के राज्यपाल अलग, पंजाब के राज्यपाल अलग। और शपथ किसने दिलाई? यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिलाई यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कहने का मतलब क्या है कि चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर शपथ नहीं दिलाएगा, कौन दिलाएगा? हरियाणा का राज्यपाल दिलाएगा। पंचकुला में उनको दशहरा मैदान में आयोजित समारोह में, देखो शपथ कहीं भी हो सकती है ना। ये एक एसआर भूमि केस है अपना, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं एसआर भूमि के, शपथ कहीं भी ले सकते हो आप, है ना। लेकिन जो अपन जैसे बोलते हैं ना फ्लोर टेस्टिंग, कि आपको बहुमत है या नहीं, जिसको अपन बोलते हैं विश्वास मत, वोटिंग जो होगी, वोटिंग होगी सदन के अंदर ही। वोटिंग आप किसी होटल में ऐसे या खुले मैदान में नहीं करा सकते हो, जैसे अरुणाचल प्रदेश में कराई थी, वो गलत था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस बोला था कि वोटिंग होएगी सदन के अंदर, सदन के फ्लोर पे, एसआर भूमि केस के कोर्ट करते हुए। शपथ आप कहीं भी ले लो, ठीक है, लेकिन वोटिंग वहाँ होएगी, कहाँ? सदन के अंदर। तो देखो उसमें अपन ने देखा था शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में जम्मू कश्मीर, यहाँ पे दशहरा मैदान में आयोजित शपथ करें, तो उसमें सब ज़्यादातर लोग आते हैं। जैसे मोदी ने भी शपथ ली तो आपने देखा राष्ट्रपति भवन के सामने, लेकिन विश्वास मत जैसे कभी पेश करना है तो वो सदन के अंदर ही होएगा। नायब सिंह सैनी पिछली बार 2024 में मुख्यमंत्री, मतलब 54 वर्षीय नायब सिंह सैनी को पहली बार मार्च 2023 में मुख्यमंत्री बनाएगा, मोहनलाल खट्टर के स्थान पर आरएस प्रोसेस भूमि की है। तो अपन जैसे देख रहे थे कि वे तीसरी बार लगातार बने, तो 14 से लगातार आ रही है सरकार, तो तीसरी बार वहाँ बीजेपी ने सरकार बनाई है, ठीक है। तीसरी न्यूज़ अपन जैसे देख ले, है चुनाव से संबंधित देख लेते हैं इस बार वीडियो के अंदर। तीसरी न्यूज़, ये नंबर में डाला हुआ है तीसरी। तो अब आ रहा है महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे नवंबर में। तो मैं बता रहा हूँ चुनाव चलते रहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन तो जहन में बैठा लो, 324 भाग 15 आर्टिकल 324 1+3 665 राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेम नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के जज के माफिक उनको अपन हटाते। जितनी बार लिखोगे, जितनी बार बोलोगे, इतनी बार याद है। अब देखो महाराष्ट्र के अंदर कितनी है? 288 है, झारखंड के अंदर कितनी? 81 है। तो 288 और झारखंड में 81। और अभी अपन ने जस्ट पढ़ा जम्मू कश्मीर 90, हरियाणा 90, जम्मू कश्मीर में आई 42 और इसमें आई 48। यहाँ तीसरी बार बन रहे हैं। और यहाँ पे उमर अब्दुल्ला जिसे अपन देख रहे हैं कि दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार बन रहे हैं, उमर अब्दुल्ला से पहले बन चुके हैं। देखो उमर अब्दुल्ला का ये फैक्ट आया था, आपने ध्यान दिया था कि उमर अब्दुल्ला दूसरी बार बन रहे थे। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ऐसे हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बना रही है। जैसे आप देखो उमर अब्दुल्ला, देखो इससे पहले भी यहाँ रह चुके हैं। देखो उमर अब्दुल्ला ये रहे, एक 2009 में 2009 से 15, और एक उमर अब्दुल्ला यहाँ पास आ रहा है। ऐसे ये उमर अब्दुल्ला और ये उमर अब्दुल्ला पास पास में, ठीक है। तो उमर अब्दुल्ला दूसरी बार, हरियाणा में बीजेपी सरकार तीसरी बार, ठीक है। तो अभी ये झारखंड के तो अपने जनवरी वाले दरपड़े में आएंगे, देखेंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी, ठीक है। ये है, और फिर क्या है, और उपचुनाव भी हो रहे हैं, है ना। ये उपचुनाव देखो 2 तरह के चुनाव होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये उपचुनाव भी हो रहे हैं, ठीक है। देखो उपचुनाव, देखो एक तो होता है, क्या होता है, जिसको अपन जनरल इलेक्शन बोलते हैं, आम चुनाव, ठीक है ना। ये लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनको बोलते हैं अपन आम चुनाव। एक होता है उपचुनाव, ठीक है ना। उपचुनाव, चुनाव और उपचुनाव, है ना। उपचुनाव क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन बाई इलेक्शन, सब इलेक्शन नहीं बोलते, बाई इलेक्शन। ये क्या होता है, किसी भी कारण से जैसे इलेक्शन के दौरान जैसे सीट खाली हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है सदस्य की, मतलब जो कैंडिडेट होते हैं उनकी, या जैसे अपन जैसे देखते हैं कि
कोई निर्वाचित होकर आया, लेकिन निर्वाचित होने के बाद उसका निधन हो जाता है, किसी भी कारण से वो सीट खाली हो जाती है, तो उस पर इलेक्शन होते हैं कि अगर 6 महीने से ज़्यादा टेन्योर बचा है तो उस पर बाई इलेक्शन कराने होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा की 2 सीटें रिक्त हो गई है ना। अब जैसे ये रिक्त क्यों हुई जैसे सीटें है ना, लोकसभा की 2 सीटें रिक्त हो गई, तो वायनाड, क्योंकि राहुल गांधी 2 जगह जीते तो एक वायनाड खाली करनी पड़ी, और नांदेड़ सीट में उपचुनाव कार्यक्रम हुआ। देखो ये लिखा हुआ है, इसमें कारण नहीं लिखा है ना क्यों सीट वैकेंट हुई है ना। लेकिन ये या तो इस्तीफा 2 सीटों से चुने गए तो इस्तीफा देते हैं, निधन हो गया तो इस्तीफा देते हैं। अब ये 2 सीटों से चुने जाते हैं तो आप इस्तीफा देते तो देखो कितना नुकसान होता है इलेक्शन का चुनाव करवाने पे। तो ये एक सिफारिश थी कि 2 सीटों से चुनाव लड़ने का बैन होना चाहिए, क्योंकि भाई रहेगा तो कहीं एक से ना, तो दूसरी पे तो फिर वापस चुनाव कराने पड़ेंगे, तो उसमें कितना खर्चा आता है। तो एक बहुत बड़ी सिफारिश थी और वाकई में इसमें अमल होना चाहिए। अब जैसे वायनाड वाली हो गई, खाली होगी राहुल गांधी है ना, वो दूसरी जगह से हैं, ऐसे ढूंढना देखो राहुल गांधी कहाँ से जीते थे, वायनाड, और फिर वो वर्तमान में कहाँ से, ऐसे। तो केरल गढ़ है कांग्रेस का, इसलिए वायनाड, ये वायनाड वही है जहाँ पे अपने लैंडस्लाइड देखी थी। ठीक है ना, ये हो गया। फिर नेक्स्ट न्यूज़ अपन देखते हैं 25 मार्च 1971, ये बांग्लादेश से संबंधित जो न्यूज़ है ये अगली वीडियो के अंदर देखते हैं है ना। यहाँ तक अपन ने ये 1 से 3 न्यूज़ इसके अंदर देख ली अपन ने, खासतौर पे जम्मू एंड कश्मीर वाली। तीनों अपन ने इलेक्शन से संबंधित देखी। सबसे पहले तो अपन ने जम्मू एंड कश्मीर की देखी, जिसमें 90 सीटों पर चुनाव हुए, 42 के साथ बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस, गठबंधन सरकार बनाई है, स्पष्ट बहुमत नहीं है। दूसरा अपन ने देखा हरियाणा वाला, हरियाणा के अंदर तीसरी बार लगातार बीजेपी गवर्नमेंट बनी है नायब सिंह के नेतृत्व में, और स्पष्ट बहुमत हरियाणा के अंदर मिला आपको, लेकिन आपका खाता नहीं खुला यहाँ पे, 0 है ना, अपने 0 है इसलिए लिखा ही नहीं यहाँ पे है ना। आम आदमी पार्टी अरविंद जम्मू कश्मीर में उनको 1 मिली है। और तीसरा अपन ने देखा महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर, जो महाराष्ट्र में 288 और झारखंड के 81, जो नवंबर के अंदर चुनाव हो रहे हैं, अभी रिजल्ट आने वाला है 23 नवंबर को, ऐसे आज 19 हो गई ऐसे। ठीक है, और कल 18 नवंबर गई थी, 18 नवंबर 1727 जयपुर स्थापना दिवस, सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना करी थी 28 नवंबर को जोरावर सिंह गेट पे। ठीक है, ये अपना ये पूरा हो गया। अब नेक्स्ट में अपन देखिए न्यूज़ नंबर 4। ओके ओके।